हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। मैं राघव चौधरी और आप सभी का स्वागत करता हूं कॉमर्स दुनिया में। बच्चे, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बताया था कि पास्ट एडजस्टमेंट, उसके कॉन्सेप्ट और उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने टीएस ग्रेवाल की बुक से आपको करवाया था। बेटे, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मिनिमम प्रॉफिट की जो गारंटी दी जाती है किसी पार्टनर को, इसके बेस पे किस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं 6 मार्क्स में, और इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, सो हम लोग पढ़ने वाले हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक। चलिए बच्चे, तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 2 के जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है। ठीक है, उसका हमारा वीडियो ऑलरेडी 8-9 हमने ऑलरेडी बना दिया है, अपलोड कर दिया है आप लोगों की स्टडी करने के लिए। ठीक है, सो ये मेरी तरफ से आखिरी वीडियो होगा इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग आखिरी टॉपिक कवर कर रहे हैं इस चैप्टर का, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट की जो प्रॉफिट है उसकी गारंटी दी जाती है किसको भाई? पार्टनर को। तो बेटे, जब ये गारंटी और प्रॉफिट टू पार्टनर की जब मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर हमें 2 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, 2 अलग अलग तरीके से गारंटी और प्रॉफिट टू पार्टनर दिया जाता है। एक तो होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर बाय फर्म, मतलब गारंटी दिया जा रहा है प्रॉफिट का, मिनिमम प्रॉफिट का, ये ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट का नहीं, मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी दिया जा रहा है किसी पार्टनर को, वो किसके द्वारा? फर्म के द्वारा। फर्म का मतलब, जब भी फर्म आता है तो इसका मतलब होता है कि सभी पार्टनर के द्वारा गारंटी दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफाइड नहीं है। दूसरा कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर को गारंटी दिया जा रहा है, गारंटी है ना, प्रॉफिट की गारंटी दी जा रही है पार्टनर को बाय पार्टनर, मतलब पार्टनर के द्वारा गारंटी दी जा रही है। तो यहाँ स्पेसिफाइड होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, हम पहले केस को ले लेते हैं, केस फर्स्ट। जैसे कि मान लो ए बी पार्टनर हैं, ये लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस को 3-2 में बांट लेते हैं। ए और बी पार्टनर हैं और ये लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस को 3-2 में बांट लेते हैं। आगे देखो, मान लेते हैं कि ये लोग सी को एडमिट करते हैं या सी को गारंटी देते हैं, सी को गारंटी देते हैं फॉर 50,000, बस। अब इतना गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो इसको कुछ भी अगर अमाउंट जो है 50,000 से अगर कम मिलता है तो वो ए और बी पे करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ए और बी जो इसकी डिफिशियंसी अमाउंट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इसका शेयर, सी का शेयर जो आता है, सी शेयर इन प्रॉफिट ऑफ फर्म, जो प्रॉफिट ऑफ फर्म आता है उस प्रॉफिट ऑफ फर्म में इसका जो शेयर आया, हमने जो जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो 45,000 आया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझो। तो यहाँ से ये 5,000 क्या हो गया? डेफिसिट अमाउंट आ गया। मतलब जितना इसको हमने मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी दिया है, 50,000 बोला है, लेकिन इसको प्रॉफिट तो 45,000 मिल रहा है, तो इसका मतलब 5,000 की कमी हो गई। अब ये बच्चे 5,000 की जो कमी हो गई, ये कौन देगा? क्या ए देगा, क्या बी देगा, और क्या दोनों देंगे? तो अगर मान लो क्वेश्चन ने आपको स्पेसिफाई नहीं किया होगा कि ए देगा कि बी देगा, तो हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि वहाँ पे फॉर्म दे रहा है, मतलब ए और बी दोनों दे रहे हैं। और कैसे दे रहे हैं? तो ध्यान रखना, इक्वली नहीं देते, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस रेशियो में दिया जाएगा। अगर कोई रेशियो नहीं है तो इक्वली हो जाएगा, अदरवाइज नहीं तो जो भी रेशियो है उसमें देंगे। तो कॉमन बच्चों का यहाँ पे मिस्टेक क्या होता है कि वो लोग इक्वली इस लॉस को बियर करते हैं। नहीं, इक्वली नहीं बियर किया जाएगा, ए और बी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। इसको बोलते हैं बेटे कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर बाय फर्म, जो पहला केस था। अब अगर मान लो, कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए कि ये 50,000 की गारंटी दी थी हमने और अगर इसको 60,000 प्रॉफिट में शेयर मिल गया तो क्या होगा? तो भाई देखो, हमने इसको, ये मिनिमम ध्यान रखना है, ये जो प्रॉफिट की गारंटी दी है ये मिनिमम है।
ठीक है, कम से कम इतनी प्रॉफिट तो मिलेंगे ही मिलेंगे इसको। तो ये मिनिमम प्रॉफिट होता है, मैक्सिमम नहीं। अगर इससे ज़्यादा उसे मिल रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इससे कम मिल रहा है तो प्रॉब्लम है। और वो जो कम होगा, जितना भी शॉर्ट हो रहा होगा, वो बाकी पार्टनर या जैसा क्वेश्चन में मेंशन होगा वैसे उसको पे ऑफ किया जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए केस 2 क्या कहता है, देखो केस 2 क्या कहता है, इसी में सिचुएशन में ले लेते हैं। केस 2 में अगर मान लो लेट से कि सी गारंटी के लिए आता है 50,000 रुपये के फॉर्म में प्रॉफिट में, और इसको 45,000 ही मिलता है, तो वहाँ पे क्या होगा, या तो ए पे कर रहा होगा ओनली डिफिशियंसी अमाउंट जो 5,000 आ रहा है, या तो बॉन्ड बाय ए और बी, या तो ए खाली पे करता है या बी खाली पे करता है। ठीक है, या तो ए खाली पे करता है या खाली बी पे करता है। जब स्पेसिफिकेशन होगा क्वेश्चन के अंदर तो इसको बोलते हैं कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर बाय फर्म के द्वारा, सॉरी बाय पार्टनर, मतलब गारंटी दी है हमने मिनिमम प्रॉफिट की किसी पार्टनर को, और वो फर्म ने नहीं दी, किसी इंडिविजुअल पार्टनर ने दिया। चाहे वो एक हो सकता है, चाहे 2 भी पार्टनर हो सकते हैं, अगर ज़्यादा फर्म बड़ा है तो वो डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चे, और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर में, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो ये जो गारंटी का टॉपिक है ये 4 to 6 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं। और ठीक है बच्चे, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 79, प्रीवियस ईयर के अगर बुक कोई बच्चा देख रहा है तो क्वेश्चन नंबर 79 मिल जाएगा उसको, और क्वेश्चन नंबर 80 न्यू एडिशन का। ठीक है, सो एक्स वाई और जेड पार्टनर है, ये लोग पार्टनरशिप को स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप में एंटर होते हैं कब, 1 अक्टूबर 2019 को, और प्रॉफिट एंड लॉस को बांट लेते हैं 4:3:3 में। एक्स जो है वो पर्सनली गारंटी देता है जेड को। देखो ध्यान से, यहाँ पे सेकंड केस बोल रहा है ना, कि जहाँ पे फर्म नहीं गारंटी दे रहा है, एक्स जो है वो जेड को गारंटी देता है, मतलब स्पेसिफिक पार्टनर को ही, स्पेसिफिक मतलब किसी बंदे को गारंटी दे रहा है। आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 80,000 इन अ ईयर, कि भैया जो जेड है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 80,000 इन अ ईयर। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस वर कितना दे रखा है, 3 लाख, 2 लाख एंड 1,50,000। प्रॉफिट जो है वो 1,60,000 दे रखा है, और क्या है क्या कि यहाँ से आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इन लोगों ने पार्टनरशिप को स्टार्ट कब किया, 1 अक्टूबर 2019। इसी के बेस पे पूरा खेल चलेगा। यहाँ पे बच्चों का कॉमन मिस्टेक होता है, ठीक है, कि वो पूरे ईयर का, देखो इसने गारंटी दिया था, गारंटी नॉट लेस देन 80,000 इन अ ईयर, है ना, साल में 80,000 की गारंटी दी है। लेकिन यहाँ तो बिजनेस 1 अक्टूबर से शुरू हुआ और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक ही चला, तो कितने दिन चला है बिजनेस, मतलब 6 मंथ। तो 6 मंथ का क्या मतलब हुआ, अगर 80,000 की गारंटी दी है इन अ ईयर, तो अब 6 मंथ में क्या हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 79 और क्वेश्चन नंबर 80 एज पर 2020 और 2019, यहाँ से हमसे पूछ क्या रहे हैं कि बना दो भैया क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये हम एक स्पेसिफिक डेट पे बना रहे हैं, वो भी कब, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका एक लेजर तैयार कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। उम्मीद करता हूँ आप में से काफ़ी सारे बच्चे साथ में बना रहे होंगे। सो ये हमारा फॉर्मेट डेवलप करना ज़रूरी है भाई, ठीक है, बिना फॉर्मेट के अकाउंट्स में पॉसिबल नहीं है स्कोर करना अच्छा। तो यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया सबने। चलो आपको देखो प्रॉफिट दे रखा था, तो हम क्या कहते हैं, जब प्रॉफिट हमें गिवन होता है, नेट प्रॉफिट दे रखा है कितना, 1,60,000। क्या दे रखा है बच्चे, 1,60,000 मिला सबको, 1,60,000 का आपको प्रॉफिट गिवन है। उसके बाद क्या कहता है, आपको कहता है कि भाई आप ना इंटरेस्ट दे दो पार्टनरों को, तो आप इंटरेस्ट दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, बोलो हाँ या ना, किसको भाई,
एक्स, वाई और जेड, इन तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप दोगे तो कितना दोगे बताओ मुझे, कैलकुलेट करें। 3 लाख के ऊपर 10% के साथ देखो पर एनम लगा हुआ है, तो 10% पर एनम मतलब 12 महीने के लिए 10%, तो आधा हो जाएगा 6 महीने के लिए, कितना आएगा बताओ, 15,000 हो जाएगा। 15,000, दूसरे का बताओ 10,000 और तीसरे का 7,500, कुल मिला दोगे तो कितना हो गया 25, 32, 500। ठीक, उसके बाद जो बच गया पैसा है उसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट के रूप में ट्रांसफ़र कर दें। तो मैं कहता हूँ प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देते हैं इनके कैपिटल अकाउंट में, किसके भाई, एक्स के, वाई के और जेड के, इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। थोड़ा सा स्पेस कर लेना सो दैट कि हम यहीं पे चीज़ों को एडजस्ट कर पाए। अब देखो 1,60,000 का प्रॉफिट था, अगर 1,60,000 में से 32,500 हमने इंटरेस्ट के दे दिए, तो बताओ मुझे मेरे पास बचा कितना है पैसा, 1,27,500 रुपये आएगा। बोलो हाँ या ना। 1,27,000। अब 1,27,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो 1,27,000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चे 4:3:3 में, तो यहाँ से एक्स, वाई और जेड में अगर बांटोगे आप तो कितना आएगा, 1,27,500 को बांटोगे तो कितना आएगा, 4/10, 1,27,500 3/10 और 1,27,500 का मतलब 3/10। तो यहाँ से अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो कितना आएगा, ये 51,000। दूसरा कितना आएगा बताओ, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो दूसरे का आ जाएगा 38,250 और तीसरे का आ जाएगा 38,250। अब देखो हमने उसको साल का मतलब ईयर का गारंटी दिया 80,000, तो 6 महीने काम चला तो आधा हो जाएगा, 40,000 की गारंटी हो गई, लेकिन मिला कितना है 38,250, मतलब 1,750 जो है वो शॉर्ट हो रहा है। तो ये क्या करेगा, एक्स ने गारंटी दिया था किसको, जेड को, कि जो भी तेरा डिफिशियंसी आएगा, जो भी कम पड़ेगा वो क्या करूँगा मैं दूंगा। क्या करूँगा मैं दूंगा। तो यहाँ से ये क्या करता है, 2 जेड दे देता है, तो यहाँ पे 2 जेड लिख दो कि भाई जेड को हमने दिया है कितना 1750, और ये क्या कहता है कि भाई मेरे को मिला है डिफिशियंसी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। ठीक है, तो कितना 1750, तो इसका तो हो जाएगा जी 40,000, इसका कितना 38,250, और ये तो हो गया जी आपका कितना, ये हो जाएगा अगर आप इसको एडजस्ट करोगे तो एडजस्ट करने से कितना आएगा 49,250, और इसको अगर टोटल करोगे तो 127,500 ही आएगा। ठीक है बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 2 बातें थी कि ये गारंटी जो था वो ईयर का था, दूसरा जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो 1 अक्टूबर से था। ये बच्चों का कॉमन मिस्टेक होता है कि वो इस डेट को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चन और करते हैं और एक नया क्वेश्चन लगाते हैं। क्या कहता है बच्चे, देखो विकास और विवेक पार्टनर हैं और ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस को बांट लेते हैं, कैसे, 3:2 में। और आगे कहता है कि 1 अप्रैल को एडमिट करते हैं ये लोग वंदना को, वो भी 1/8 शेयर के लिए प्रॉफिट में, और हमने उसको गारंटी दी कि कम से कम हम कितना प्रॉफिट तुझे देंगे, कम से कम हमने गारंटी दिया है कि 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट। ज़्यादा मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है, ज़्यादा मिल जाएगा तो जितना उसका शेयर आएगा उतना ही उसको मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम मिलेगा तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन विकास एंड विवेक विल रिमेन द सेम, बट दे डिसाइडेड टू बियर एनी डिफिशियंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू वंदना इन द रेशियो ऑफ 3:2। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि भाई मान लो कि इसको 1.5 लाख बोला है, और अगर मान लो 1,40,000 ही शेयर मिला तो 10,000 की डिफिशियंसी आ गई। तो ये डिफिशियंसी जो आई आपको मैंने बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें गिवन होता है हम उसमें करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें डिफिशियंसी क्या कह रहा है कि जो डिफिशियंसी आएगी उसको हमें 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो भाई देखो रेशियो अगर गिवन होगा तो रेशियो में करेंगे, नहीं तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। तो
तो यहाँ पे गिवन है आपको कि किस रेशियो में डिफिशियंसी को ये लोग पे करते हैं। आगे कहते हैं प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 9 लाख रुपए। और प्रॉफिट जो है फर्म का साल के आखिरी में वो 9 लाख का है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है, विकास, विवेक और वंदना, वो भी साल के आखिरी दिन। ठीक है बच्चे, चलिए इस क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे करेंगे इसको। ठीक है बच्चे, चलिए यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ बच्चे बहुत शॉर्ट में लिखते हैं, भाई शॉर्ट में मत लिखना, पूरा नाम लिखना। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यहाँ से हम एक लेजर तैयार करते हैं। ठीक है, ये अमाउंट ये हो गया हमारा पार्टिकुलर्स। ठीक है, सबसे पहले हमें गिवन क्या था बच्चे, सबसे पहले हमें गिवन था नेट प्रॉफिट। कितना गिवन है हमें नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 9 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट गिवन है। उसके बाद क्या कह रहा है बच्चे, उसके बाद हमें प्रॉफिट का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देता हूँ, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कहाँ पे भाई, कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल का नेचर यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग है। किसके, विकास, विवेक, और ये आ गया आपका तीसरा वंदना। ठीक है, विकास, विवेक और वंदना, ये तीनों का अब करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो भाई 9 लाख को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 5 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं बच्चे। जो वंदना है वो 1/8 शेयर के लिए आती हैं, जो वंदना है वो 1/8 शेयर के लिए आती हैं। तो यहाँ से करने के कई सारे तरीके हैं, आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। ठीक है, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं कि जो इनका एक तरीका तो ये है, मतलब पहला तरीका ये है कि हम क्या करें कि जो वंदना का शेयर है ये इसको दे दें, उसके बाद जो बच जाएगा वो विकास और विवेक में बांट दें। एक तरीका तो ये कहता है। दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका बच्चे ये कहता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं, जो कि आप लोगों को मैं सिखाऊंगा एडमिशन में। वैसे क्या होता है कि जब हमें ये गिवन होता है और नया पार्टनर एडमिट हो रहा होता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि टोटल शेयर जो है वो कितना है, 1, और रिमेनिंग शेयर क्या है, तो जो वो आ रहा है 1, अगर मान लो प्रॉफिट होता है 1, उसका 1/8 पार्ट। ठीक है, 8 भाग का 1 भाग कौन ले लेता है, वंदना। तो इसका मतलब जो बच गया 7/8 वो कौन लेता है, विकास और विवेक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो फिर कैसे निकाल, तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है किसका, विकास, विवेक एंड वंदना। कैसे निकालेंगे, तो भाई कुछ नहीं करना होता है, जो इनका रेशियो गिवन है उसको ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। तो विकास, विवेक और वंदना का क्या रेशियो गिवन है, 9 लाख, मतलब इनका जो रेशियो पुराना वाला है वो क्या है, देखो 3/5, 2/5 इंटू में, अब इनका जो रेशियो है वो क्या गिवन है, 7/8, रिमेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो 7/8। तो यहाँ से 7×21 बटे 8×5 40, 7×14 बटे में 40, और ये 1/8 था ना, लेकिन इसको हमें बेस इक्वल करना है। भाई बेस अगर रेशियो है निकाल रहे हैं तो बेस तो इक्वल करना पड़ेगा, तभी हम इसको रेशियो में लिख पाएंगे। तो 5/40। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया, विकास, विवेक और वंदना, कितना आ गया, 21:14:5।
इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन या तो कर दो आप, या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है बच्चे कि हम ना ये कर सकते हैं, यहाँ से हम वंदना का शेयर, अल्टरनेटिव तरीका बता रहा हूँ, अल्टरनेटिव तरीका ये है कि भाई वंदना शेयर निकाल लो, शेयर इन प्रॉफिट ऑफ फॉर्म, फॉर्म की प्रॉफिट में वंदना का शेयर निकाल लो। तो क्या आएगा बताओ, 9 लाख है, अगर वो 1/8 के लिए आई हैं तो 1/8 निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा 1,12,500। ठीक, अब इसका मतलब ये है कि 8-9 लाख के प्रॉफिट में से 1,12,500 रुपये तो वंदना लेके चली जाएगी। तो उसके बाद विकास और विवेक के लिए कितना बच जाएगा, तो इसके लिए जो है उसको देने के बाद 7,87,500 रुपये बच जाएगा लेने के बाद। अब ये आपस में बांट लेंगे, ठीक है, किस रेशियो में, तो ये इसका रेशियो क्या था देखो 3/2, रेशियो क्या था इनका 3/2, तो 3/5 और 2/5। अब अगर इसको हम बांटें तो ये कितना 4,72,500। जैसे ही आपने इसका 7,87,500 का 2/5 करोगे तो कितना आएगा बच्चे, कैलकुलेट करके बताओ मुझे। चलो ये कितना आ गया बताओ, 3,15,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोला था कि जो भी डिफिशियंसी आएगी वो क्या करेंगे, विकास और विवेक मिल करके पे ऑफ करेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ठीक है, तो यहाँ से विकास को हमने प्रॉफिट में कितना शेयर दिया था, 4,72,500 रुपये। ठीक है, और इसको हमने विवेक को कितना मिला था, 3,15,000 रुपये। और जो वंदना है उसको कितना हमने दिया था प्रॉफिट में शेयर, 1,12,500 रुपये। और हमने इसको गारंटी कितने की दी थी, 1,50,000 की। तो इसका मतलब क्या है बच्चे कि 1,50,000 में जो हमने गारंटी दी थी तो इसको कम कितना मिल रहा है, 37,500 रुपये। तो 37,500 रुपये कौन पे करेगा, तो विकास और विवेक मिल करके पे करेंगे। तो यहाँ से एक वर्किंग नोट बना लेते हैं फटाफट। चलो तो वर्किंग नोट बना लेते हैं। देखो क्या कहता है कि डिफिशियंसी अमाउंट बॉन्ड बाय विकास एंड विवेक इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो डिफिशियंसी अमाउंट कितना है, तो विकास और विवेक, तो डिफिशियंसी अमाउंट कितना है 37,500। और ये इनको जब पे करेंगे 3/5 में तो कितना आता है 22,500 और ये आएगा आपका 15,000। ठीक है बच्चे, ये दोनों पे करेंगे। तो जो ये पे करेंगे इनके में से कर दो आप माइनस, इसके में से क्या कर दो आप माइनस। तो यहाँ विकास ने दिया था -2, वंदना कितना 22,500। अगर ये पे करेगा तो इसके पैसे बच कितने जाएंगे फॉर्म में, 4,50,000। और जब विवेक पे करेगा वंदना को अपने प्रॉफिट से पे करेगा 15,000, तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3 लाख रुपए का। और इसको मिलेगा किससे, फ्रॉम विकास और फ्रॉम वंदना, विवेक। 22,500 और ये 15,000, कुल मिलाकर के कितना हो गया इसका 1,50,000 रुपये का। जो मिनिमम प्रॉफिट की हमने गारंटी दी थी 9 लाख, है ना। यहाँ तक बात समझ में आता है। सो कुछ नहीं करना था बच्चे, वंदना और विवेक, जहाँ पे खाली एक चीज़ था कि भाई ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तो आप ऐसे भी कर सकते हो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल करके। जो आपको गिवन है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग गिवन है बिटवीन विकास एंड विवेक 3:2। अब क्या है कि तीसरा पार्टनर भी वंदना जब आ जाता है तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है और वो क्या हो जाता है 21, 14 और 15। या तो आप ऐसे कर लो, इस रेशियो में बांटोगे तो ये डायरेक्टली यही अमाउंट आएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली फिर निकल के यही अमाउंट आएगा। और अगर
आप नॉर्मली ऐसे करना चाहते हो, ऑल्टरनेटिव तरीका इसका क्या है वो भी मैंने बता दिया कि आप ऐसा करो, पहले वंदना का शेयर दे दो, उसके बाद देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो विकास और विवेक में बांट दो, और जो आएगा उसमें से उसकी डिफिशियंसी अमाउंट को पे ऑफ कर दो। ठीक है, सो मुझे तो ये ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि अगर आपने एडमिशन नहीं पढ़ा हुआ है, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना नहीं आता है, तो आपके माइंड में ये वाला जो तरीका है ये हिट नहीं करेगा। ये तो उनके लिए ये तरीका उनको समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा जो एडमिशन पढ़ लेंगे। एडमिशन पढ़ने के बाद आपके लिए भी आसान हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये तरीके से समझना आसान नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक नया क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। ठीक है बच्चे, देखो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कई बार आता है और इसी पैटर्न पे, मतलब सेम क्वेश्चन तो नहीं बोल सकता, ठीक है ना, इसी पैटर्न पे कई बार क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलता है। जैसे कि ये क्वेश्चंस क्या कहते हैं, पढ़ो। असगर, चमन और ढोलू पार्टनर हैं और ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं, और इनका कैपिटल दे रखा है 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख, और प्रॉफिट एंड लॉस को बांट लेते हैं ये लोग कैसे, 4, 2, 3 में। और जो पार्टनर्स हैं वो इंटाइटल्ड होते हैं इंटरेस्ट के लिए, वो भी 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% मिलेगा। सैलरी जो है वो चमन को मिलेगा और ढोलू को मिलेगा। ठीक है, वो भी कैसे, 7,000 पर मंथ मिलेगा और 10,000 पर क्वार्टर मिलेगा दोनों को। उसके बाद कहता है कि ढोलू जो है, जो ढोलू है हमारा, इसको हमें देना है प्रॉफिट में शेयर, वो भी मिनिमम प्रॉफिट की हमने गारंटी दी है, कितना, 1,10,000 रुपये, जिसमें एक्सक्लूड होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहने का मतलब कि जो 1,10,000 का प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट में हम किसको नहीं इंक्लूड करेंगे और किसको इंक्लूड करेंगे, तो जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा ढोलू को वो 1,10,000 में नहीं काउंट करेंगे हम, और साथ में लेकिन जो सैलरी दिया होगा वो 1,10,000 में काउंटेबल होगा, उसको हम काउंट करेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, सो मेरे साथ आप सभी बच्चे फॉर्मेट बनाएंगे, सभी बच्चे फॉर्मेट बनाएंगे किसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। और ये फॉर्मेट कब बन रहा है, देखो सास इसने बोला था कब बनाना है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 को हम ये फॉर्मेट डेवलप कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ से आप क्रेडिट साइड में ज़्यादा तो कोई आइटम आता नहीं है, मोस्टली डेबिट साइड में ज़्यादा होता है। ये मेरा डेबिट साइड और ये मेरा क्रेडिट साइड। अब देखो हमें ना इस प्रॉफिट के इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट दे रखा है, देखो 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है बच्चे आपको, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, देखो क्वेश्चन में 4,24,000, 4,24,000 का आपको प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ तक बच्चे बात हजम हो रही है आप लोगों को। आगे क्या कहता है कि आपको इंटरेस्ट देना था, याद करो इंटरेस्ट देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, किसको, तीनों को, असगर, चमन एंड ढोलू, तीनों को देना है, तो दे दो। देखो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे 6 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख के ऊपर, तो कितना आएगा, 48,000, 40,000 एंड 32,000। टोटल करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 1,20,000 आ गया सबका, 1,20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद सैलरी भी तो देना है भाई, जो मंथली था सैलरी किसको देना था, एक चमन को और ढोलू को। और क्वेश्चन ने क्या बोला था, जो चमन है वो 7,000 रुपये पर मंथ विड्रॉल करेगा, तो पूरे साल में 12 महीने में होते हैं तो 12 बार विड्रॉल करेगा, तो 84,000। और ढोलू जो है वो कितना विड्रॉ करेगा बच्चे, 40,000। तो कुल मिला करके भाई क्वार्टर, तो साल में 4 ही क्वार्टर होता है तो 4 बार निकालेगा, और हर बार ये कितना निकालता है, हर बार ये 10,000 रुपये निकालेगा। तो कुल मिला करके कितना हो गया, 1,24,000। अब जो प्रॉफिट बच गया बेटे वो हम क्या करते हैं, हम पार्टों में बांट देते हैं, तो बांट दो। यहाँ से जो बच गया प्रॉफिट है, अब तो कुछ देना नहीं है, तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कहाँ पे, कैपिटल का नेचर फिक्स तो नहीं है,
अगर फिक्स्ड होता तो करेंट अकाउंट, लेकिन फ्लक्चुएटिंग है तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। किसके भाई? असगर, चमन और ढोलू। यहां से अब देखो हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा, 4,24,000 में से हमने 1,20 तो हमने इंटरेस्ट के दे दिया और 1,24 हमने इसके दे दिए, तो 1,24 तो 3,00,000, 3,00,000 में से 1,20 माइनस करो तो कितना आ गया, 1,80,000। यही बचेगा ना, 1,80,000। अभी 1,80,000 को अगर हम बांटे बेटे तो कैसे बांटोगे? 1,80,000 को अगर बांटोगे तो बांट करके देखो कितना आता है, बताना। 1,80,000 को बांटो, असगर, चमन और ढोलू में। तो 1,80,000 इंटू में 1,80,000 इंटू में 1,80,000 इंटू में डिस्ट्रीब्यूट करो। क्या रेशियो क्या है बताओ? जो हमारा रेशियो है वो कितना है? तो बेटे रेशियो दे रखा है आपको कितना, 4:2:3। तो 4/9, 2/9 और ये हो गया आपका 3/9। अगर हम इसको बांटें तो असगर का कितना आता है शेयर, 80,000, चमन का कितना आता है 40,000 और ढोलू का कितना आ रहा है 60,000। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 80,000, 40,000 और 60,000। और हमने इसको क्या गारंटी दिया था? एक पॉइंट हमने और ध्यान रखना है कि हमने ढोलू को गारंटी दी थी कि इसको ना साल में 1,10,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो 1,10,000 का प्रॉफिट काउंट होगा वो प्रॉफिट प्लस सैलरी, इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करना है। मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1,10,000 में हमें ढोलू का इंटरेस्ट और कैपिटल इंक्लूड नहीं करना है। तो इसका मतलब सैलरी और ढोलू का प्रॉफिट में शेयर मिला करके 1,10 होना चाहिए, लेकिन कितना हो रहा है, 60,000 का प्रॉफिट और 40,000 का सैलरी, कुल मिला दोगे तो कितना हो गया, 1,10,000। इसका मतलब 10,000 का शॉर्टेज हो रहा है। और 10,000 का शॉर्टेज जो हो रहा है वो किसने बोला था कि मैं दूंगा, है ना? पढ़ के देखो ध्यान से, दोबारा से पढ़ो कि ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड अ मिनिमम ऑफ 1,10,000। अगर कोई भी डिफिशियंसी अराइज होता है शैल बी मेट बाय असगर। असगर ने बोला है कि मैं दूंगा, तो इसका मतलब ये असगर से 10,000 रुपये लेगा, है ना? तो ये 2 ढोलू 10,000, तो कितना आ जाएगा इसका प्रॉफिट में शेयर 70,000। ये तो कुछ बोला नहीं था कि मैं दूंगा, तो इसका तो सेम रहेगा। और इसको मिल गया फ्रॉम असगर, मतलब 10,000 रुपये असगर से इसको मिल जाता है, तो इसका कितना हो गया 70,000। अब यहाँ से टोटल ऐड करो तो ये आएगा 4,24,000 और ये भी आ जाएगा 4,24,000। ये था क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि क्या इंक्लूड करना है और क्या इंक्लूड नहीं करना है। बाकी इसके अंदर और कोई नई बात सीखने को आपको नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद हम एक नया क्वेश्चन करते हैं जो और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर नई बुक का 89 और पुरानी बुक का 90, ये लास्ट ईयर प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछा भी था 2016 में, देखो कंपार्टमेंट में पूछा था, और साथ में ये लास्ट ईयर प्री बोर्ड में भी पूछा था। ठीक है, 19 वाले बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले। तो क्या कहते हैं, अजय और विनय पार्टनर, अजय, विनय और चेतन जो है वो पार्टनर हैं, और ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस बांट लेते हैं 3:3:2 में। और पार्टनरशिप डीड जो है वो प्रोवाइड करता है इन बातों को। सैलरी 2,000 देना था पर क्वार्टर अजय और विनय को। चेतन जो है वो 8,000 रुपये कमीशन के लिए इंटाइटल्ड होता है, और जो विनय है उसको प्रॉफिट में 50,000 की हमने गारंटी दी है कि कम से कम 50,000 का प्रॉफिट में शेयर तो मिलेगा ही मिलेगा। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, जो प्रॉफिट है फर्म का 31 मार्च 15 को वो 1.5 लाख का है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड हमने कर दिया अमंग अजय, विनय और चेतन के बीच में 2:2:1। ओ गड़बड़ कर दिया, देखो प्रॉफिट बांटने का हमारा रेशियो ये है और बांट हमने ऐसे दिया, तो हमने गलत क्या सही कर दिया, गलत कर दिया। विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, बिना पार्टनरशिप डीड को हमने कंसिडर करे हुए हमने चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें क्या करना है, रेक्टिफाइड एंट्री बनानी है एडजस्टमेंट की, और हमें वर्किंग क्लियरली दिखानी है।
तो देखो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है आपके बुक में, खाली ये 89 और 90 एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है किस पे, ठीक है बच्चे। तो देखो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, पास्ट एडजस्टमेंट का भी और गारंटी का भी। तो यहाँ पे एक पास्ट एडजस्टमेंट वाला टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने पास्ट एडजस्टमेंट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा पहले वो देख लो, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको समझ में आ पाएगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट वाला एक टेबल बना लेते हैं, है ना। एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। यहाँ से एडजस्टमेंट टेबल क्या कहता है, यहाँ से अगर हम एडजस्टमेंट टेबल ड्रॉ कर लें, 3 पार्टनर थे, ठीक है, अजय, विजय, चेतन और फॉर्म। तो ये हो गया अजय, विजय, चेतन और फॉर्म। भाई देखो ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप देखोगे इस वीडियो को तो आपको आखिरी तक सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। और ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन। अब यहाँ से देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, याद होगा आप लोगों को, अगर आप लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ा हुआ है तो, जिसमें हम क्या करते थे कि अगर कोई गलती से हमने किसी दूसरे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, गलत रेशियो में अगर प्रॉफिट बांट दिया है तो सबसे पहले काम क्या है हमारा कि उसके प्रॉफिट को वापस ले लेना है, ठीक है। तो इनकरेक्ट जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको वापस ले लेते हैं। इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है बच्चे उसको हम लोग वापस ले लेते हैं। तो ये जो इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो किस रेशियो में था, 2:2:1, और हमें बांटना किस में था, 3:3:2 में। तो हमने गलती कर दी, जिस रेशियो में हमने बांटा था वैसे ही वापस ले लेते हैं। तो अजय, विजय और चेतन के अकाउंट से अगर वापस लेंगे तो बताओ इनके कैपिटल को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। 60,000 और 30,000, कुल मिलाकर के कितना हो गया, 1,50,000। यहाँ तक बात हजम हो रही है आप लोगों को? भाई सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई है बच्चा जो कह रहे हैं नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है? भाई ठीक है, सो क्वेश्चन एक बार पढ़ो, अगर समझ नहीं आ रहा है तो हमने जो प्रॉफिट है वो 1,50,000 इसको बांटना था, 3-3-2 में बांट दिया, 2-2-1 में। तो हमने उस प्रॉफिट को पहले वापस ले लिया। तो पार्टनर्स को हमने जब दिया था तो उनके अकाउंट को क्रेडिट किया था, ठीक है। अब हम वापस लेंगे तो हमें क्या करना है, डेबिट कर देना है। क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। उसके बाद हमें देना क्या था, सैलरी 2,000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय। तो अब सैलरी देना था, चलो सैलरी दे दो भाई, जो बोला है वो कर दो, सैलरी दे दो। किसको, 8,000 अजय को और 8,000 विनय को। 8,000 सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये विजय नहीं, विनय को, ठीक है, 8,000 विनय को। इन दोनों को 8,000 अगर दोगे तो देखो फॉर्म से जो हमने पार्टनर से 1.5 लाख रुपए वापस लिए थे उसमें से 60,000 तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ सैलरी। उसके बाद क्या बोला था बच्चे कि जो चेतन है वो कमीशन 8,000 के लिए, कमीशन के लिए वो इंटाइटल्ड होता है, उसको 8,000 का हमें कमीशन भी देना है। तो दे दो भाई, 8,000 का अगर कमीशन दोगे तो चेतन को दोगे तो चेतन का कैपिटल बढ़ जाएगा, तो हमने बढ़ा दिया जी। अगर चेतन का कैपिटल बढ़ेगा तो फॉर्म का जो अमाउंट है, फॉर्म के पास से पैसे जाएंगे तो इसका जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर उसके बाद जो विनय को है वो 50,000 की हमने गारंटी दी है साल में। अब देखो 1.5 लाख में से हमने 24,000 तो बांट दिए सैलरी और कमीशन के फॉर्म में, तो बच कितने गए हमारे पास, तो हमारे पास बच गए 1,26,000 रुपये। अब ये 1,26,000 जो बच गए बेटे, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें करेक्ट रेशियो में। सो करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। तो अगर आप 1,26,000 को बांटोगे तो भाई देखो फॉर्म अगर ये पैसा देगी ये अजय, विजय और चेतन को, तो कितना देगी, तो इनका रेशियो दे रखा है 3:3:2 जो सही रेशियो है। इसमें बांटोगे तो 47,250 और चेतन को कितना मिलेगा, चेतन को मिल जाएगा 31,000
500। ठीक है बच्चों, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो एक चीज़ समझ पा रहे हो आप लोग कि आप लोगों ने ना गारंटी दिया था किसको, आप लोगों ने गारंटी दिया था किसको कि भाई हम ना कम से कम 50,000 का जो है प्रॉफिट में शेयर तो देंगे ही देंगे, किसको, विनय को। लेकिन विनय को मिला कितना, 47,250। तो इसका मतलब इसको जो है वो अभी कितना मिलना बाकी है, 2,750 रुपीज़। अगर इतना मिल जाए तो 50,000 का गारंटी इसका पूरा हो जाएगा। अब ये देगा कौन, तो जो डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी अमाउंट जो है वो बॉर्न बाय कौन, अजय एंड चेतन करेंगे दोनों। क्यों भाई, क्वेश्चन ने आपको बोला था, क्वेश्चन ने आपको बोला था कि हम लोग विनय को गारंटी देते हैं, और अब क्वेश्चन ने ये कहीं नहीं बोला है कि ये जो इसका डिफिशियंसी है ये कौन पे करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको पता है कि जो बाकी पार्टनर है विनय के अलावा वो इसको पे ऑफ करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, अगर कोई स्पेसिफिक रेशियो गिवन नहीं है तो अजय और चेतन 2750 रुपये को पे करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जो अजय, विनय और चेतन का रेशियो है बेटे वो क्या है, 3:2। तो ये तो करेगा नहीं, तो ये दोनों करेंगे। किस रेशियो में करेंगे ये दोनों, तो ये दोनों 3:2 में करेंगे। तो 3:2 में अगर इसकी डिफिशियंसी अमाउंट 2750 रुपये को शेयर करेंगे तो उसमें ये कितना देगा, अजय कितना देगा, तो 1650 देगा अजय। और विजय कितना देगा, तो विजय का शेयर अगर आप कैलकुलेट करेंगे मतलब 2750 इंटू में 3/5, 2750 इंटू में 2/5, ये अगर मुझे जानना है तो ये देगा 1650। और ये कितना देगा, कैलकुलेट कर लो, 5 2 5 0 0 10 11, 1100 रुपये ये देगा। तो ये आ गया आपका 1100 रुपये से इसका अकाउंट हमने डेबिट कर देना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ से क्लोज़ करते हैं, यहाँ से हम क्लोज़ करते हैं और देख लेते हैं कि इसका नेट इफ़ेक्ट कितना आता है। नेट इफ़ेक्ट तो ये तो 1,50,000 हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए, तभी हमारा सही होगा। देखो इक्वेट का हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। उसके बाद 60 और ये हो गया आपका कितना टोटल, 61,650 रुपये, और इसका कितना हो गया 55,250 रुपये। इसका मतलब अगर इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो हमने देना था अजय को कम 55,250, लेकिन दे रखा है 66,650। इसका मतलब 6,400 रुपये हमने 6,400 रुपये हमने ज़्यादा दे रखा है। ठीक है, तो वापस ले लेंगे अजय से। जो विजय है, जो सॉरी विनय है, ये विनय है सॉरी, ये जो विनय है हमारा, इसको 60,000 हमने दे रखा है और इसको हमें देना कितना चाहिए था, तो इसको टोटल करो तो ये कितना आता है बच्चे, 58,000। इसका मतलब 2,000 हमने इससे लेना है, 2,000 हमने इससे लेना है। और अगर इसका हम चेक करें तो ये कितना आता है, 31,100, और ये हो गया हमारा 39,500। ठीक है बच्चे, 39,500। ठीक है बच्चे, तो इसका जो डिफरेंस आया वो कितना आ गया, 8,400। किसका बैलेंस, क्रेडिट का। भाई जो भी इन दोनों में से जो ग्रेटर होता है उसी का हम बैलेंस बना करके लिखते हैं। तो यहाँ से बेटे अगर एडजस्टमेंट एंट्री मुझसे पूछ रहा था क्वेश्चन कि एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, तो एडजस्टमेंट एंट्री अगर आप बनाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ से रेक्टिफाइड एंट्री। रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगा, तो देखो हमने अजय और विनय के अकाउंट को 6400 और 2000 से डेबिट किया है, तो कर दो डेबिट। अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना भाई, 6,400 से। विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 से, और 2 चेतन्स कैपिटल अकाउंट कितना भाई, चेतन का कैपिटल अकाउंट कितने से कर दो, 8,400 से क्रेडिट। ठीक है बच्चे, मैंने कहा बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट, बात खत्म। तो आपने कुछ नहीं किया,
बस यहाँ पे जो आपने गलतियाँ किया थी, जो आपने गलती की थी वो गलतियों को पहले सुधार लिया, फिर उसके बाद जो देना था वो दे दिया, फिर उसके बाद जो पैसा फर्म के पास बच गया 126 उसको बांट दिया। बांटने के बाद हमने गारंटी दिया था 50 का प्रॉफिट में, लेकिन मिला 47,250, तो 2750 का शॉर्टेज हुआ। वो शॉर्टेज जो है अजय और चेतन ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। ठीक है, उसके बाद हमने एडजस्टमेंट एंट्री बनानी थी अजय, विनय और चेतन का, और हमने देखा कि जो अजय और विनय है इनसे 6400 2000 रुपये लेना है, और जो चेतन है उसको 8400 रुपये देना है। तो हमने इन दोनों के अकाउंट को डेबिट किया लेकर के और इसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया देने के लिए। ठीक है बच्चे, सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन और मैं करा दूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से, क्योंकि गारंटी का टॉपिक बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाएगा और मोस्टली सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने कवर कर दिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी बार आता है और NCERT का क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है अपने आप में। ठीक है बच्चे, तो देखो आप लोगों के बुक सामने दिख रहा होगा क्या है क्वेश्चन। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है और टॉपिक भी बिल्कुल सेपरेट है, मैंने कोई टॉपिक छोड़ने की कोशिश नहीं करी है। देखो क्या कहते हैं, मिनिमम गारंटी बाय अ पार्टनर। भाई मिनिमम अर्निंग गारंटी, यहाँ पे कोई पार्टनर है जो फर्म को मिनिमम अर्निंग की गारंटी देता है कि वो कुछ ना कुछ पैसा तो कमाएगा ही कमाएगा, फर्म के लिए गारंटी देता है। क्या कहते हैं, देखो कि भाई 3 चार्टर अकाउंटेंट जो है ABC वो पार्टनरशिप में आते हैं और ब्रिंग करते हैं प्रॉफिट, मतलब वो लोग जो है वो प्रॉफिट जो है वो शेयर करेंगे 3-2-1 में। और क्या कहते हैं कि जो सी है वो शेयर करेगा प्रॉफिट को, उसको गारंटी दिया गया है कि वो प्रॉफिट में 15,000 से कम नहीं कमाएगा। जो B है उसने गारंटी दिया, B गिव्स अ गारंटी किसको भाई, टू द इफेक्ट दैट कि वो ग्रॉस फी अर्न करेगा, ग्रॉस फी अर्न बाय हिम, किसके द्वारा, B के द्वारा, उसके द्वारा फी अर्न किया जाएगा किसके लिए, फॉर दी फर्म, फर्म के लिए, जो कितना होगा, शैल बी इक्वल होगा किसके, एवरेज ग्रॉस फी, एवरेज ग्रॉस फी के जो पिछले, प्रीसीडिंग का मतलब पिछले 5 सालों में कमाई करता था जब वो अपना खुद का प्रोफेशन चलाता था अकेले, विच ऑन एन एवरेज वर्क आउट 25,000, जो कि ऑन एन एवरेज पिछले 5 सालों में जब वो अपना बिजनेस अकेले चलाता था तो 25,000 रुपये कमाता था। और वो अभी भी वो फर्म को गारंटी दे रहा है कि वो कम से कम फर्म के लिए 25,000 तो अर्निंग करेगा ही करेगा। उसके बाद क्या होता है बेटे कि जो प्रॉफिट है वो फर्म का वो 75,000 है, और जो ग्रॉस फी अर्न की जाती है B के द्वारा वो कितनी, 16,000। उसने बोला कितना था कमाएगा, 25,000, कमा कितना रहा है वो, देख लो कमा कितना रहा है, 16,000। तो इसका मतलब क्या है कि जो पैसा वो नहीं ला पाया या नहीं अर्न कर पाया, फर्म क्या करेगी, उसके कैपिटल से काट लेगी। चलिए फॉर्मेट बनाते हैं और फटाफट करते हैं। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए पार्टनरशिप के फंडामेंटल से आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है पढ़ना, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है समझ में आता है और अच्छे से पढ़ाया जा रहा है आपको, तो प्लीज़ लाइक करना यार। ठीक है, आप लोग लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को ज़रूर बताना कि वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर वो एसेस कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं कोचिंग जाके पढ़ना, तो ज़रूर पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा जो नहीं कर सकता अफोर्ड, उनको ज़रूर बताएं, है ना, सो दैट कि बाकी बच्चे भी पढ़ पाएँ। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ये कब बना रहे, फॉर द ईयर एंडेड। अब इसमें ईयर तो बोला नहीं है कुछ ऐसा, ठीक है, डैश करके छोड़ दो इसे। ठीक है बच्चे, अब अगला वीडियो जो होगा वो मैं गुडविल को कवर करूँगा। अगले वीडियो से गुडविल के चैप्टर को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने, अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि जैसे ही गुडविल स्टार्ट करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और कोई भी बच्चा मिस ना कर पाए। ठीक है, सो नेट प्रॉफिट आपको कितना दे रखे बच्चों, 75,000। उसके बाद आपसे क्वेश्चन ने क्या बोला था कि 15,000 का गारंटी, और बी जो है वो फर्म को 25,000 अर्न करने की गारंटी देता है, लेकिन वो 16,000 ही कमा के लाता है। तो फर्म क्या करेगी, उसके अकाउंट से काट लेगी। तो यहाँ पे फर्म क्या कहने वाली है, बीज कैपिटल अकाउंट।
बी के अकाउंट से काट लेंगी ना, कितना भाई 9,000 रुपये। अब इसके बाद जो पैसा बच गया वो क्या करेंगे हम, प्रॉफिट के रूप में बांट देंगे। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, अब कैपिटल का नेचर ध्यान रखना, जब भी प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हो कि कैपिटल आएगा या करंट आएगा, ध्यान से। सो कैपिटल अकाउंट, क्यों, यहाँ पे कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग है। किसमें भाई, ए, बी और सी। कितना आएगा बताओ, तो ये आ गया आपका, ये आ गया आपका 84,000। अब 84,000 को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ मेरे बच्चे, तो कितना आएगा, 84,000 को बांटो। इनके रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। तो बांटोगे तो कितना आएगा 42,000। बी का कितना आएगा 28,000 और 14,000। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हमने गारंटी दी थी कि सी कम से कम कितना कमाएगा, 15,000। कमाया कितना बताओ, 14,000। 1,000 की डिफिशियंसी आई, तो डिफिशियंसी ऑफ ₹1,000 बॉन्ड बाय किसके द्वारा, ए एंड बी के द्वारा। इन देयर, अगर कोई स्पेसिफिक रेशियो गिवन नहीं है कि किस रेशियो में डिफिशियंसी को पे करेंगे, तो इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ से ए और बी कैलकुलेट कर लो कौन कितना देगा। तो 1,000 का कितना 3/5 और 1,000 का 2/5। कितना आ गया यहाँ से बच्चे, क्योंकि यहाँ पे रेशियो दे रखा है 3:2:1 ए बी सी का। तो बी तो करेगा नहीं, तो बी को काट दो, तो बच कौन गया, ए और सी करेगा नहीं, तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया 3:2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 600 और ये आ गया आपका 400। तो ये कहता है माइनस कर दो 2C 600 और ये आ जाएगा माइनस कर दो 2C 400। तो ये आ गया 41,400 और ये आ जाएगा 27,600 और ये आ गया रिसीव्ड फ्रॉम ए एंड बी। ए से कितना मिला 600 और बी से 400। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से टोटल आ गया 15,000। दैट्स इट, ऐड करो, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अगर समझ आ रहा है तो वही चैनल को लाइक करना बनता है यार। ठीक है, सो अभी के लिए इतना बहुत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और भाई हाँ, और जो हैंड रिटन नोट्स एंड क्वेश्चंस के वो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना ना भूलें। धन्यवाद।